और स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, उसने अपने आंसुओं से यीशु के पांव धोए और बालों से पोंछा और यीशु के पांव पर इत्र मला। आपको लज्जा महसूस करनी चाहिए उस समय जब आप चोरी करते हैं, जब आप व्यभिचार करते हैं, जब आप दूसरे को व्यभिचार के लिए उनके रिश्तों को बनाते हैं। किसी को उनको क्षमा मांगने में लज्जा महसूस होती है, उनको गलती अपनी मानने में, स्वीकार करने में उनको लज्जा महसूस होती है। उनको लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा, शैतानी काम में व्यस्त रहते हैं। उस समय उनको लज्जा नहीं आती, लेकिन जब उनको किसी से माफी मांगना होता है, जब किसी के सामने गलती मानना होता है अपनी गलती को, तब उनको लज्जा आती है। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहन, मसीही में आप सब के बढ़ते हुए कदम, आप सबकी आत्मिक उन्नति के साथ इस चीज को मैं आपके जीवन में जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये आपको और भी आगे लेके जाएगी। यहां पर एक स्त्री है और वो स्त्री, आप सबको पता है कि पापिन है, वो देह का व्यापार करती है और वो इसी तरह से अपनी जीविका को चलाती है और उसका यही धंधा है, यही काम है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब तक किसी व्यक्ति को ईश्वर का प्रकाश नहीं मिलता, जब तक किसी व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर की ज्योति जिस पर नहीं चमकती है, मैं कहना चाहता हूं उसको तब तक कभी नहीं पता चलता कि वो पाप में है या पवित्रताई में है, वो अंधकार में है या ज्योति में है, उसे कुछ पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जब तक जीवित परमेश्वर का प्रकाश ना आए, जब तक उसे जीवित परमेश्वर के बारे में पता ना चले, जब तक उसे जीवित परमेश्वर का वचन ना मिले, एक पापी स्त्री या फिर पापी व्यक्ति कभी भी नहीं समझ सकता और अपने जीवन को उस जिंदगी से निकालने के लिए कभी भी प्रयास नहीं कर सकता है। सेम इसी प्रकार से ये स्त्री लगातार अपने जीवन को पता नहीं कितने साल से व्यतीत करती थी। इसे हर व्यक्ति जानता था कि ये पापिन है। अब आप देखिए कि फरीसी के घर में यीशु मसीह आया और फरीसी ने स्वागत किया, बुलाया यीशु मसीह को कि तू मेरे घर चल गुरु, मेरे साथ भोजन कर। यीशु मसीह चला गया उसके साथ भोजन करने के लिए उसके घर को, और भोजन के लिए टेबल लगी हुई है और भोजन करने के लिए सब बैठे हुए हैं उसके साथ, उसके कुछ चेले, कुछ फरीसियों के दोस्त। लेकिन वो स्त्री फरीसी के घर में आई यीशु से मिलने के लिए और यीशु के पांव पर वो बैठ गई और यीशु का आदर करने लगी, अपने पापों की क्षमा के लिए। जो कुछ उसे समझ में आया वो यीशु से प्रेम करने लगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रेम का अर्थ केवल एक शारीरिक संबंध से नहीं होता। बहुत सारे लोगों का जो दिमाग है वो कचड़े से भरा हुआ है, और यदि प्रेम की बात आई तो वो केवल इसी बात पर विचार करते हैं। और कुछ लोग इसी चीजों को लेकर, जो दुनिया में है, जो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, इन सब बातों को लेकर यीशु को गलत बोलते हैं। लेकिन आप देखें यहां पर कि वो बदनाम स्त्री है, उसे इस समय चाहिए कि वो अपने पापों से उद्धार पाए, वो अपने पापों की क्षमा पाए। क्योंकि हमने आपको बहुत बार इस बात को बोला है कि जो व्यक्ति एक पाप में जिंदगी जी रहा है, जो एक व्यक्ति जो चोरी करके जीवन यापन कर रहा है, जो एक व्यक्ति व्यभिचार करके जीवन यापन कर रहा है, जो एक व्यक्ति गलत काम करके कोई भी चीज दुनिया में प्राप्त कर रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे हैं जो पछताने लगे हैं और ऊब चुके हैं। कुछ लोग इस जिंदगी से उबने वाले हैं, उनको ज्योति चाहिए, उनको उद्धार के वचन चाहिए, उनको यीशु मसीह का प्रकाश चाहिए। और स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, उसने अपने आंसुओं से यीशु के पांव धोए और बालों से पोंछा और यीशु के पांव पर इत्र मला। यीशु मसीह समझ गया उसके हृदय को, स्त्री के हृदय को समझ गया वो क्यों आई है। अभी तक लोग उसे गलत काम में इस्तेमाल करते थे, उसे पैसे देकर
उसका शारीरिक शोषण करते थे, लोग उसके पास जाते थे, उसको पैसा देके बुलाते थे, उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। लेकिन वो खुद जीसस के पास आई है, उसके पांव पर बैठी है, उसे पछतावा है उसने जो कुछ किया। इतने में जो फरीसी था उसने पहचान लिया स्त्री को कि ये तो पापिन है, इससे तो हम अच्छी तरह जानते, ये अपने शरीर का धंधा करती है। फिर वो अपने मन में कहने लगा, अरे लगता है यीशु मसीह चंगा करता है लोगों को। लेकिन ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये कैसी स्त्री है और उसको छूने नहीं देता, क्योंकि एक जो पापिन स्त्री होती है, जो पाप में प्रसिद्ध हो जाती है, लोग उसे छूना नहीं पसंद करते। उनके साथ जो संबंध बनाते वही उनसे पसंद करते, लेकिन जो उनसे संबंध भी बनाते गलत तरीके से, वो भी लोगों के सामने, दुनिया के सामने ऐसी स्त्रियों का अपमान करते हैं और उनसे घृणा करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, वही लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह उसके मन की बात जो फरीसी बोल रहा था, उसने उसको परख लिया और उससे कहा, हे समौन, मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। प्रभु ने कहा, ये नहीं कहा कि तू क्या सोच रहा मन में, मैं तुझे बोलता हूं ये बातें। उसने कहा, एक महाजन था, यानी जो पैसे उधार देते हैं। इस समय में पैसे उधार देने वाले लोग बहुत सारे सुनार उधार देते हैं लोगों को पैसा ब्याज पे। ऐसे एक महाजन था जो 2 लोगों को कर्ज दिया था। एक व्यक्ति था जिसको 500 दिन की मजदूरी का कर्ज था, एक को 50 दिन की मजदूरी का कर्ज था। और उस महाजन ने देखा कि इन्हें मुझे अपने साथ रखना है, इनसे मुझे प्रेम है, तो उसने दोनों को माफ कर दिया। तो प्रभु ने कहा, है समौन फरीसी, तू अब बता कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा उस महाजन से प्यार करेगा। फरीसी ने कहा, गुरु वही जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं, जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ है। यीशु ने कहा, सही है, देख इस स्त्री को तू ज्यादा पापी समझता है, इस स्त्री को लोग पापी समझते हैं, और देख इसने मुझे इतना प्यार किया है, इसलिए इसके पाप क्षमा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु फरीसी से प्यार नहीं करता, परंतु वो फरीसी जिसके घर में यीशु मसीह गया था, उसने कम यीशु को प्यार किया, लेकिन उस स्त्री ने यीशु मसीह को बहुत प्यार किया। यीशु ने कहा, तेरा पाप क्षमा होता है, कुशल से चली जा। हालेलुया। मैं आपको क्यों ये चीजें पढ़ रहा हूं और मैं क्यों आपको ये चीजें फोकस कराना चाहता हूं, क्योंकि आप इन चीजों को पढ़ते हैं बार बार, लेकिन क्या चीजें हैं जो आज प्रभु आपको सिखाना चाहता है, वो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति को पापों की क्षमा बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को माफ करना बहुत जरूरी है। इस स्त्री के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो इसकी जो कंडीशन है, जो इस समय का जो टाइम है, आप क्या देख पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको माफी चाहिए, यदि आपको क्षमा चाहिए, तो आपको उसी हृदय के साथ प्रभु के सामने जाना चाहिए। प्रभु के साथ साथ यदि आपको किसी से भी माफी चाहिए, यदि आपने किसी के विरोध में गलत किया, कुछ भी बातें आपने उनको बोली है जिससे आपको लगता है कि आपको माफी चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप उसके सामने जाते हैं, तो यदि आप माफी मांगने के लिए गए हैं, यदि आप माफी चाहते हैं, तो आपको उसी हृदय से जाना चाहिए जिस हृदय से वो स्त्री गई। वो अपने पूरे जीवन के पापों से आजादी चाहती थी और क्षमा चाहती थी। आप याद रखें एक बात को, कोई भी गलतियां जो आप इस दुनिया में रहते हुए करते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति के विरोध में कुछ काम करते हैं, वो भी गलतियां, वो भी पाप गिना जाता है परमेश्वर की निगाह में। यदि आप इस दुनिया में रहते हुए आप चोरी करते हैं, आपने अभी तक चोरी करना बंद नहीं किया,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको लगता होगा कि मैं दूसरे के पैसे को या फिर दूसरे की चीजों को चोरी कर रहा, इसमें परमेश्वर का क्या लेना देना। लेकिन आप उसके विरोध में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप जीवते परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। आप कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता है, कुछ लोगों को कि मैं इस मुझसे झगड़ा करने वाले को मैं गाली दे रहा हूं, मैं तो इसको गाली दे रहा हूं, मैं क्या प्रभु के विरोध में कोई काम कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो भी प्रभु की निगाह में आप गलती कर रहे हैं और आप परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए हर एक व्यक्तियों को, हर एक जन को, जितने भी मसीह में हैं, यदि वो चाहते हैं कि मेरा परिवार एक बेहतरीन तरीके से रहे, यदि वे चाहते हैं कि मेरा संबंध परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा रहे, पति का पत्नी के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ, भाई का बहन के साथ, सास का बहू के साथ, और एक अच्छा रिलेशन बना रहे, तो उसको अपने जीवन के द्वारा सामने वाले को क्षमा करना चाहिए। और यदि उससे कुछ गलतियां होती हैं तो उसको क्षमा भी मांगना चाहिए। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके चर्च के साथ आपका संबंध हो, चाहे आपका परमेश्वर के साथ संबंध हो, चाहे आप जहां पे काम कर रहे हैं, चाहे आपका एक अच्छा मित्र है उसके साथ आपको अच्छा संबंध रखना है, तो आपको, यदि आपसे कुछ भी गलतियां होती हैं तो आपको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि क्षमा मांगने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपके रिश्ते टूटते नहीं हैं। मुझे एक चीज बोलने से कोई भी न डर है, न कोई हिचकिचाहट है, क्योंकि कुछ लोगों को क्षमा मांगना या माफी मांगने में या फिर गलती मानने में लज्जा महसूस होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको क्षमा मांगने में लज्जा महसूस होती है, उनको गलती अपनी मानने में, स्वीकार करने में उनको लज्जा महसूस होती है, उनको लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन उनको लज्जा उस समय महसूस नहीं होती जब वे खुलेआम गालियां देते हैं, जब खुलेआम वो मारपीट करते हैं, बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, व्यभिचार के काम में अपने आप को लिप्त रखते हैं, शैतानी काम में व्यस्त रहते हैं, उस समय उनको लज्जा नहीं आती। लेकिन जब उनको किसी से माफी मांगना होता है, जब किसी के सामने गलती मानना होता है अपनी गलती को, तब उनको लज्जा आती है। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति शैतान के अधिकार और शैतान की शक्ति और प्लान के नीचे है। कहीं आप भी तो ऐसा लज्जा नहीं महसूस करते? आपको लज्जा महसूस करनी चाहिए उस समय जब आप चोरी करते हैं, जब आप व्यभिचार करते हैं, जब आप दूसरे को व्यभिचार के लिए उनके रिश्तों को बनाते हैं, किसी को, जब किसी युवाओं के आप जिंदगी को खराब करते हैं, आपको उस समय लज्जा आनी चाहिए। जब आप किसी के विरोध में, आप एक घर में जाकर आप चुगली करते हैं, जब एक विश्वासी को, किसी पास्टर से, चर्च से आप अलग करते हैं, वो बुराई करते समय आपको लज्जा नहीं महसूस होती। आपको इस समय लज्जा महसूस होनी चाहिए, ना कि आपको जब आप गलती मानते हैं तब आपको लज्जा महसूस